नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। गजा के साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली फौज की आक्रामक कार्रवाई और फलस्तीनी नागरिकों का जनसंहार जारी है। इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधियों और पीस एक्टिविस्ट और ऑब्जर्वर उनका कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार में उनके कथित संलिप्तता और इसे लेकर जो मुकदमे उनके और उनके परिवार पर कोर्ट में विचाराधीन है जो चल रहे हैं, उससे बचने के लिए वो किसी भी कीमत पर बाइडेन पीस फार्मूले को मानने और जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। साथ ही वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्ती बसाने की भी उन्होंने मंजूरी दे दी है और गजा के बाद वेस्ट बैंक में एक नया मोर्चा खोल दिया है। संभावना है कि जल्द ही नेतन्याहू लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान जल्द ही कर दें, और ये सिर्फ मुकदमे से खुद को बचाने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू 26 जून 2023 को यरूशलेम जिला न्यायालय में अपने भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे, लेकिन अब इसी मामले को लेकर उनके ऊपर एक नई परेशानी, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। यरूशलेम जिला न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कनाडा में द बीबी फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की थी। इस फिल्म में 2016 से 2018 के बीच नेतन्याहू से भ्रष्टाचार के संदेह पर पुलिस ने जो पूछताछ की थी, उस पूछताछ के लीक फुटेज शामिल हैं, जिनके आधार पर बाद में बीबी पर आरोप लगाए गए थे। यह फिल्म सोमवार रात टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई। नेतन्याहू के वकीलों ने रविवार को पत्रकार रवीव ड्रकर, जो फिल्म के निर्माताओं में से एक हैं, उनके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें बिना अदालत की अनुमति के पुलिस पूछताछ के फुटेज प्रकाशित करने के लिए रोक की मांग की गई थी। इस अपराध के लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ड्रकर ने वर्षों से नेतन्याहू की भ्रष्टाचार जांच का राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उन्हें नेतन्याहू का राजनीतिक विरोधी बताया गया। हालांकि यह साफ नहीं था कि एक इजरायली अदालत विदेश में स्क्रीनिंग को कैसे रोक सकती थी। वैरायटी पत्रिका के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स पिछले साल अमेरिकी निर्देशक एलेक्स गिबनी को लीक की गई थी। द बीबी फाइल्स में नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा, बेटे यायर, दोस्तों, सहयोगियों और घरेलू स्टाफ की जांच से जुड़ी पहले कभी न देखी गई फुटेज शामिल है। वैरायटी पत्रिका के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग्स पिछले साल अमेरिकी निदेशक एलेक्स गिबनी को लीक की गई थी। वैरायटी ने गिबनी के हवाले से कहा, ये रिकॉर्डिंग्स नेतन्याहू के चरित्र पर एक असाधारण और अभूतपूर्व ढंग से प्रकाश डालती है। ये उनके भ्रष्ट और स्वार्थी स्वभाव का सशक्त प्रमाण है, जिसने इजराइल को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन रिकॉर्डिंग्स में हजारों घंटे के इंटरव्यू शामिल हैं, जिन्हें अभी तक इजराइल के गोपनीयता कानून के कारण इजराइल या विदेश में नहीं दिखाया गया था। पिछले 8 सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उर्फ बीबी नेतन्याहू पर इजरायली अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है। कानूनी कार्रवाई से बचने के उनके प्रयासों ने उनके देश की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है और वैश्विक मामलों पर भी असर डाला है। द बीबी फाइल्स एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता जांच रिपोर्ट है, जो पहले कभी ना देखे गए लीक फुटेज और इजराइल की प्रमुख हस्तियों के साथ नए साक्षात्कारों, इंटरव्यूज पर आधारित है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट, नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता नीर हेफेल और इजराइल की घरेलू जांच एजेंसी शिन बेत के पूर्व प्रमुख अम्मी आयालोन और खोजी पत्रकार
रवीव ट्रकर शामिल हैं। नेतन्याहू पर 2019 में 3 अलग अलग मामलों में धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था और एक में रिश्वतखोरी का भी आरोप लगा था। इन मामलों की सुनवाई अभी जारी है और इन्हें पूरा होने में सालों लग सकते हैं। खासकर अक्टूबर 7 के हमास हमले के बाद गजा में चल रहे युद्ध के कारण नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। नेतन्याहू ने इन मामलों में किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि यह आरोप पुलिस और राज अभियोजन द्वारा चलाए गए एक झूठे षड्यंत्र का हिस्सा है जिसे एक कमजोर अटॉर्नी जनरल ने अंजाम दिया है। कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ ही जो ताज़ा खबर है गजा से वो ये है कि गजा के समुद्री तट के किनारे जो जो डेजिग्नेटेड सेफ जोन डिक्लेयर किया गया, जहां करीब 200 कैंप्स हैं, शरणार्थी रह रहे हैं, वहां इजराइल ने फिर कई अटैक किए हैं, हवाई हमले किए हैं, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में जो स्वास्थ्यकर्मी वहां पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि मरने वालों में ज्यादातर नागरिक हैं और बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और रेत में से और लाशें या गुमशुदा लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसे विविध फुटेज सामने आए हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि वहां पे हमास के लड़ाकों ने ठिकाने बना रखे थे, जिसका हमास ने इनकार किया है और कहा है इजराइल अपनी बम्बार्डमेंट जो सिविलियंस को मार रहे हैं, जो वहां पर कत्लेआम चल रहा है, उसको छुपाने के लिए झूठा आरोप इल्जाम हमास पे लगा रहा है। अभी तक में फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए लाइव तक। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।